भविष्य के सभी युद्ध पानी के लिए लड़े जाएंगे। ये भविष्यवाणी आज हमारे वर्तमान में स्पष्ट आकार लेती दिखाई देती है। जल ही जीवन है, ये नारा आज का ब्रह्म वाक्य बनकर हमारे जीवन के हर प्रसंग में अपनी सार्थकता प्रमाणित करता है। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन का हर पक्ष पानी के अभाव से प्रभावित होता है। पानी के पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा, जमीन में निरंतर गिरता जलस्तर, वर्षा जल में लगातार कमी और इस पर निरंतर बढ़ती पानी की खपत, पिछले 4 वर्षों में बारिश की कमी ने हमारे प्रदेश को सूखे की भयावह स्थिति में ला खड़ा किया है। विपत्ति जब भी आती है अपने पूरे दल बल के साथ आती है। प्रदेश में बिजली की कमी ने हमारे किसानों को जल संकट के सामने हाथ पैर बांधकर बेबस लाचार बना रखा है। पानी के अभाव में हमारी कृषि आधारित अर्थतंत्र को जैसे लकवा मार गया है। ऐसे समय में जब सारा प्रदेश जल संकट के सामने कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा है, धार जिले में जन भागीदारी को उत्साहित कर जिला प्रशासन ने जल के अभाव में महत्वपूर्ण व्यवहारिक सुझाव सामने लाए हैं। दर्शन, ज्ञान और चरित्र की संपूर्ण एकता के साथ धार के संवेदनशील, नेक और कर्तव्य परायण जिलाधीश मानो अपने जिले में भगीरथी उतार कर आज के भागीरथ सिद्ध हुए हैं। धार जिले में प्रमुख नदी मान नदी है। इसके अलावा 2 और नदियां हैं, उरी बागनी और माही। ये तीनों नदियां धार जिले से प्रारंभ होती हैं और नर्मदा नदी और चंबल नदी में मिलती हैं। धार जिला प्रशासन जनभागीदारी के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है कि इन नदियों में श्रृंखलाबद्ध स्टॉप डैम्स बनाए जाएं। उसी की आज कड़ी में 7वें स्टॉप डैम का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें मान नदी के अंदर 11 स्टॉप डैम की योजना है, जिसमें से 7वां स्टॉप डैम प्रारंभ किया जाएगा। लगभग 5.5 करोड़ रुपए का व्यय इन 11 स्टॉप डैम्स में आना है और इसमें लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए की जनभागीदारी आम जनता के माध्यम से है। जनभागीदारी योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस योजना में किसानों के द्वारा लगाए गए पैसे के फलस्वरूप कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित रहती है और इसके अतिरिक्त बड़े डैमों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर ना ही विस्थापन होता है, ना ही कोई मुआवजे की बात करनी पड़ती है और ना ही लोगों को कोई कष्ट होता है। ये प्रयास किया जा रहा है कि न केवल मान में बल्कि उरी बागनी और माही नदी में भी श्रृंखलाबद्ध स्टॉप डैम की श्रेणी से हम एक प्रयास करें कि जितना भी पानी धार जिले की इन नदियों में बह रहा है उसको संरक्षित कर सकें और सिंचाई की सुविधा किसानों को उपलब्ध करा सकें। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह एक उदाहरण के रूप में अन्य जिलों में, प्रदेश में और देश में किया जा पाएगा। धार के जिलाधीश की भागीरथी साधना जहां इस गंगा को जिले की धरती पर उतार लाई, वहीं जन भागीदारी से आंदोलित स्थानीय ग्रामवासी शिव का रूप धारण कर अपने हजारों हाथों की जटाओं में पानी की एक एक बूंद को समेट लेने का संकल्प ले बैठे हैं। न जात पात का भेद है, न छोटे बड़े का। गांव का एक एक किसान पूरे मनोयोग, अपार उत्साह और पूरी सामर्थ्य के साथ इस भगीरथ प्रयास का भागीदार बना है। प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जन भागीदारी के महत्व को समझते हुए सार्वजनिक उपयोग के अनेक क्षेत्रों में जन भागीदारी को आमंत्रित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से जन भागीदारी पर आधारित योजनाएं धार जिले में कुछ खास ही रंग लाई हैं। अभी 2-3 साल का सूखा पड़ा, उससे किसानों की हालत बड़ी खराब हो गई थी और पानी के लिए बड़ा हाहाकार मचा, पीने के पानी का भी और मवेशी के लिए भी, और खेतों में भी पानी नहीं था। इस कारण से नदी पर बांध बनाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे पानी का सदुपयोग हो सके। और ये बड़ी अच्छी स्कीम हुई गवर्नमेंट की तरफ से, कलेक्टर के भी सहयोग से, गाँव वालों के भी सहयोग से, कि ये बांध डैम का जो है
शुरुआत हुई और इससे जो है सारे गांव की ज़मीनें सिंचित हो जाएगी और उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा और गांव की खुशहाली भी ज़्यादा होगी। और जल ही जीवन है, हम मानते हैं। जब ट्यूबवेल और कुएँ और सब सूख जाते हैं और नदी भी सूख जाती है तो पानी का एक ही स्रोत बचता है कि पानी को बांध देना। और ये पानी को बांधने की जो प्रक्रिया चली है ये बहुत अच्छी है और इससे गांव वालों को फ़ायदा होगा, ऊपर के गांव वालों को भी, नीचे के गांव वालों को भी, सभी को फ़ायदा होगा। मान नदी के अलावा उरी बागनी व माही नदियों पर भी जन भागीदारी से इसी तरह के श्रृंखलाबद्ध स्टॉप डैम्स का निर्माण किया जा रहा है। जिले की संजीवनी मान नदी पर आधारित जीराबाद मान बांध परियोजना के पश्चात नर्मदा नदी में जा मिलने के पहले मान नदी की 14 किलोमीटर लंबाई पर छोटे छोटे 11 स्टॉप डैम्स का भविष्योन्मुख प्रस्ताव लाकर धार प्रशासन ने जल संकट से त्राहि करते जिले में सामाजिक चेतना की अलख जगाई। अपने समीपस्थ बांध के निर्माण में रुचि होने पर ग्रामवासियों को अपनी एक समिति बनाकर इस आशय का प्रस्ताव लाना होता है। तत्पश्चात जल संसाधन विभाग के माध्यम से प्रस्तावित स्थान पर स्टॉप डैम के निर्माण का आकलन कर लागत का अनुमान किया जाता है। ग्रामवासियों को अपनी समिति के अध्यक्ष और सचिव के नाम पर साझा बैंक खाता खोलकर बांध की लागत का 10% नकद जमा कराना होता है। बांध निर्माण हो जाने के बाद उपलब्ध जल को प्राप्त करने के लिए 1000 रुपए प्रति हॉर्स पावर मोटर के अनुमान से ये राशि ग्रामवासियों द्वारा एकत्रित की जाती है। बांध की निर्माण लागत का 75% खर्च शासन द्वारा वहन किया जाता है और शेष 25% जन भागीदारी से। प्रारंभिक 10% राशि नकद जमा कर बैंक की पासबुक के साथ इस आशय का आवेदन ग्रामवासियों द्वारा अपने जिलाधीश को दिया जाता है। स्वीकृति होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर जन भागीदारी का शेष 15% ग्रामवासियों को अपने साधनों और परिश्रम के रूप में योगदान करना होता है। सबसे पहले समिति का जो पैसा जमा होता है उनके अकाउंट में जमा होता है, उनसे हम चेक लेते हैं, वो ई के खाते में जमा होता है। ई के खाते का चालान बना करके जिला योजना अधिकारी को दिया जाता है, वहाँ से कलेक्टर के माध्यम से साख पत्र ई को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि ये सभी बांध अधिकतम 3 मीटर या 10 फीट ऊंचाई के होते हैं। बड़े बांधों में विस्थापन और विरोध की दुविधाओं से परे ये छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध बांध गांव-गांव में तन मन धन से स्वीकारे गए हैं। श्रृंखला जो मेरे विधानसभा में स्टॉप डैम की हुई वो एक मध्य प्रदेश में एक अच्छा काम हुआ और जो किसानों ने पानी का हित जो समझा वो मेरे क्षेत्र के किसान भी ये इसके में धन्यवाद के पात्र हैं मेरे किसान। और आज जो हमारे मान परियोजना जो बनी, आज 2000 हेक्टेयर में उसकी सिंचाई हो रही है और यहाँ पे एक एक्सेस जो पानी रहेगा उसके लिए भी अभी से हमारे किसानों ने प्रयास जारी कर दिए हैं कि ये मान नदी में नहर का रूप देकर इन स्टॉप डैम को भरा जाए और यहाँ के किसान सिंचाई करें और अच्छा उत्पादन ले। जन भागीदारी पर आधारित इन बांधों के रखरखाव या संचालन में शासन को कोई भी खर्च वहन नहीं करना होगा। विस्थापन, विरोध, मुआवजे तो दूर, इन बांधों को मिल रहे अमूल्य जन सहयोग के साथ धार जिले ने सारे प्रदेश के सामने आदर्शों की स्थापना की है। हमारे यहाँ पर जो है डैम का निर्माण कार्य जो चल रहा है, इसमें जो है हमारे सदस्य हैं 100, इसमें से हर एक 4-4 आदमी की ड्यूटी लगा रखी कि वो एक रोज़ 4-4 आदमी जाके उसकी निगरानी करेंगे। हमारा मास्टर अलग से भरते हैं, हम कितने मजदूर लगे हैं, कितनी बोरी सीमेंट लग रही है, कितने लेबर चल रही है, इसकी सारी जानकारी हमारी समिति खुद रख रही है।
और जो सरकारी काम चल रहा है, सरकारी जो उसकी जानकारी है वो तो वो खुद रख ही रहे हैं। उसके अलावा भी हमारी समिति के सदस्य इसकी जानकारी रख रहे हैं। जैसे सिंचाई में 4 साल से सतत हमारे काश्तकारों का कोई ऐसा कि जानवरों के लिए न कड़प चारा मिल रहा न पानी मिल रहा है, और ये डैम के होने से दो ही तरफ हमारे काश्तकार, छोटे काश्तकारों को इतना लाभ हो जाएगा ताकि वो कुछ सुखी हो जाएगा, जानवर भी सुखी हो जाएगा, हम इंसान भी सुखी हो जाएंगे, उसके साथ में मज़दूरों को भी मजदूरी मिल जाए। यही हमारा लाभ है और इसीलिए हम यहाँ के लिए बिल्कुल प्रयास मतलब किया सब समिति ने मिल के। प्रदेश के आदिवासी अंचल में कृषि आधारित अर्थतंत्र के लिए ये छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध बांध बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुए हैं। धार जिले से होकर बहती नर्मदा नदी बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई का साधन रही है। अपने खेतों को पानी देने के लिए इन्हीं गांवों के किसान मीलों मील तक नर्मदा नदी से पाइपलाइंस के द्वारा पानी खींच लाए हैं। खर्च की अधिकता और बिजली पर निर्भरता के चलते नर्मदा से सिंचाई को आम स्वीकृति तो न मिल सकी, लेकिन सिंचित और असिंचित खेती का फर्क इन गांवों के किसानों के सामने आ गया। आज ये जो जन भागीदारिता के माध्यम से जो स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं, इससे छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसका हमारे क्षेत्र में लोगों ने नर्मदा से जो पाइपलाइनें डाल रखी है, जिनकी लागत बहुत ज़्यादा है, और आज वो बैंकों का इतना कर्ज उन पर है कि वो उसका पैसा नहीं भर पा रहे हैं। आज ये स्टॉप डैम जो जन भागीदारिता के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, ये इनके खेतों से लगे हुए हैं, इनके खेतों के पास है, और इसके नदी के दोनों किनारे इतने ऊंचे हैं कि जिससे किसी का भी खेत इसमें डूब नहीं आ रहा है। इसलिए इन लोगों को इस डैम से जो भी ये पानी लेंगे, इसका जो भी पानी लेके जो अपनी खेती में उत्पादन करेंगे, तो अन्य जो लोग हमारे जो किसान हैं जो नर्मदा से जो मतलब सिंचाई कर रहे हैं, उनकी लागत और इनकी लागत में काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको पाइपलाइन का खर्च और मेंटेनेंस खर्च, वहाँ पे उनको 15 से 20 हाउस पावर की बिजली लगाना पड़ती है। यहाँ पे मात्र इनको 5 हाउस पावर की बिजली लगाना पड़ेगी और 3 हाउस पावर की बिजली लगाना पड़ेगी। इससे ये इस पानी को अपने खेत में ले जाएंगे और इससे इनका उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा और इस गांव के लोग बहुत खुशहाल होंगे। आने वाला कल इनके लिए बहुत ही उज्जवल है। जिले की मान नदी पर ही गत वर्ष किसानों के सहकार से निर्मित अस्थायी बोरी बांध और बल्ली बांधों के परिणामों ने किसानों को और अधिक उत्साहित किया। अब जन भागीदारी का ईंधन अपार मात्रा के साथ तैयार था। बस जरूरत थी एक सूत्रधार चिनगारी की, जो कार्य जिले के जिलाधीश ने कर दिखाया। पीपरी मान बांध से शुरुआत क्या हुई, जन भागीदारी का बांध बस फट पड़ा। किसान देवला, बागलिया, अहमदपुर, कल्याणपुरा और अविलंब प्रस्तावित अमलाठा बांध जन भागीदारी की अपार सामर्थ्य के सामने 11 बांधों का लक्ष्य बहुत छोटा लगता है। अगली बारिश सामने खड़ी है और उसके पहले प्रारंभ हो चुके बांधों का पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। लेकिन इस कठिन लक्ष्य ने सहकार से प्रज्वलित किसानों को हतोत्साहित करने की जगह और अधिक ऊर्जा से भर दिया है। जन भागीदारी के इस जज्बे के साथ में ग्रामवासी अपने हाथों में हाथ थामकर भी किसी नदी को रोक सकते हैं। ईंट पत्थरों का बांध तो एक बहाना लगता है। प्रकृति भी मनुष्य के संकल्प का साथ देती है। संयोग की शक्ति भी जन भागीदारी के इस महायज्ञ में शामिल है। कठोर पत्थरों के तल पर एक ओर जहां मान नदी में बांध निर्माण की लागत आधी हो जाती है, वहीं ऊंचे तटबंध नदी के फैलाव को रोकते हैं। इसी नदी से निकले पत्थरों को निर्माण कार्य में उपयोग करने से कंक्रीट के मुकाबले लागत कम आती है, जबकि बांध की मजबूती अधिक होती है। पत्थरों से बांध के निर्माण करने में स्थानीय मजदूरों को रोजगार की संभावनाएं अधिक प्रबल होती है।
अदम्य उत्साह और उमंग से भरे ग्रामवासी अपनी समितियों का पंजीकरण कराकर इनके माध्यम से बांधों के संचालन व रखरखाव के अतिरिक्त वृक्षारोपण, मत्स्य पालन इत्यादि अनगिनत योजनाएं सपनों में संजोए हुए हैं। स्टाफ डैम हमारा बनने के बाद इसकी पूरी जवाबदारी हमारी समिति की रहेगी। इसमें सील्ड गाज जो भरेगी उसको निकालने के लिए, जैसे हमारी जो समिति के अभी हम 100 सदस्य हैं, 500 हॉर्स पावर के सदस्य हमारे बने हुए हैं, तो मान लो 5000 का खर्च आता है, तो हमारे हॉर्स पावर के हिसाब से, जैसे अभी हमने 1000 रुपये हॉर्स पावर के हिसाब से हमने 5 लाख रुपये इकट्ठा किया, उसी तरह से जो भी हमारा गाज निकालने की लागत जैसे हमारी 5000 आई या 10,000 आई, तो उसके हिसाब से हम 100 रुपये 150 रुपये यानी इस तरह से करेंगे। गेट का रख रखाव, गेट खोलना, गेट बंद करना, और हमारे यहाँ जो डबल गेट लगेंगे उसमें जैसे मिट्टी भरना पड़ेगी हमको, काली मिट्टी, ताकि उससे पानी से रिसन नहीं हो, उसके लिए भी ये सब समिति जो है आने वाले समय में ये समिति ही पैसा इकट्ठा करेगी अपने किसानों द्वारा। उसका संपूर्ण रख रखाव और देख रेख सभी जवाबदारी तो यानी पूरी तरह से हमारी समिति के अंतर्गत रहेगी और वही इसका क्रियान्वयन करेगी। और समिति ही जैसे 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन लिया है तो उसके उत्तरदायी तो समिति का रहेगा, उससे ज़्यादा उसको कोई को इसको चलाने नहीं देंगे। और जो सदस्य नहीं है उसको यहाँ से हम न प्रमाण पत्र देंगे, और जब हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो न तो उसे बैंक से कर्ज मिल सकता है, न बिजली विभाग से उसकी बिजली की लाइन मिल सकती है, और न ही जल संसाधन विभाग उसको यहाँ से सिंचाई करने का परमिशन देगी, और न ही राजस्व विभाग यहाँ से लाइन डालने की परमिशन देगी। ये सभी समिति के प्रमाण पत्र पर ही निर्भर रहेगा, और हमारी समिति का हम रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं ताकि वो हमेशा जिंदी रहे और काम करती रहे। और समय समय पे इसमें चुनाव भी होते रहेंगे, और ये सब गैर राजनीतिक रूप से, यहाँ ने कोई पार्टी से नहीं है, यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं। यहाँ शुद्धता बस एक ही चीज़ है कि हम सब किसान हैं, और हम हमारे किसानों का हम कैसा लाभ कर सकते हैं, सिर्फ किसान का लाभ, मजदूर का लाभ, गाँव का लाभ, यही चीज़ हम देखते हैं और यही हम आगे देखेंगे। जन भागीदारी के साथ छोटे छोटे लागत के ये बड़े फलदायी निर्माण बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को सीख देते नजर आते हैं। मान नदी पर श्रृंखलाबद्ध बांधों के सुनिश्चित परिणामों से उत्साहित होकर धार प्रशासन ने माही नदी पर बने मध्यम श्रेणी के बांध के सम्मुख उरी बांधनी नदियों पर इसी प्रकार के छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध स्टॉप डैम्स का प्रस्ताव लाया है। जन भागीदारी की अपार शक्ति का बांध जो आज धार जिले से फट पड़ा है, एक एक करके प्रदेश की सारी नदियों को बांध लेगा। व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर हर कहीं हमारी ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति एक लक्ष्य के अवलंबन का अनुसरण करती है। धार जिले के निवासियों के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखकर जिला प्रशासन ने जन भागीदारी की शक्ति के अनंत स्रोत को सुलगाया है। एक विशाल आंदोलन का रूप ले चुके जन भागीदारी के इस विस्फोट की गर्जना आज सारे प्रदेश में सुनी जा सकती है। इसकी ऊष्मा सारे देश में महसूस की जा सकती है, और इसके परिणाम हमारे समृद्ध भविष्य के रूप में कल सारे विश्व के सामने होंगे।